नवाज शरीफ के प्रोग्राम में आने पर आप जन्नत का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कुछ तो शर्म करें। उसको तो अपनी हैसियत का पता नहीं होता, उसकी क्या हैसियत है। तो मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूँ, जो लाहौर जाएंगे वो भी इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे। अपने टिकट की लालच के लिए और अपनी पार्टी की लालच के लिए इस बात पर जन्नत का सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि आप लाहौर में जलसे में जाएंगे तो आपको जन्नत का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो भाई, जन्नत आपने किसी जगह का नाम रखा हुआ है, या जन्नत मिर्जा का नाम रखा हुआ है कि उसके नाम के कार्ड बांटते फिरेंगे। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो हया करो। मैं तो सोच रहा था कहीं आप जन्नत से भी आगे ना निकल जाएं। जन्नत के तो 100 दर्जे हैं, हमने यही सुना है। इंतहाई शर्मनाक बात है और अफसोस होता है कि आप अपनी गंदी सियासत को महफूज करने के लिए, अपने काले करतूतों को छुपाने के लिए, पहले आपने बिरयानी कार्ड खेला, मोटरसाइकिल कार्ड खेला, आपके पास आखिरी पता रह गया था जो आपका मजहब कार्ड था, और आपने मजहब कार्ड इस तहाई शर्मनाक तरीके से खेला कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। आपकी ज़हनी हालत ऐसी है जिस पर जितना अफसोस किया जाए कम है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आने से जन्नत का सर्टिफिकेट मिलेगा। जन्नत का सर्टिफिकेट तो अशरा मुबशरा के अलावा किसी को देने का अख्तियार ही नहीं है। आप कैसे दे सकते हैं? चाहे नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, कोई भी सियासी लीडर हो, कि उसके जलसे में जाने से जन्नत का सर्टिफिकेट मिलेगा, उसका क्या मकाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने एक स्टेटमेंट सुनी होगी कि चौधरी साहब जो है वो एक बयान दे रहे हैं कि आप मुस्लिम लीग नून के जलसे में जाएं और वहां पर जाकर आपको जन्नत का सर्टिफिकेट मिलेगा। पिछले सारे वाक़े का वो आपको सामने बयान करते हुए कहते हैं जी कि जो इस महफिल में मौजूद हैं उनको तो जन्नत का सर्टिफिकेट मिलेगा ही मिलेगा, और जो वहाँ पर लाहौर में जाएंगे तो उनको तो कन्फर्म जन्नत का सर्टिफिकेट है। मैं तो सोच रहा था कहीं आप जन्नत से भी आगे ना निकल जाएं। जन्नत के तो 100 दर्जे हैं, हमने यही सुना है। और आप, इंतहाई शर्मनाक बात है और अफसोस होता है कि आप अपनी गंदी सियासत को महफूज करने के लिए, अपने काले करतूतों को छुपाने के लिए, आपने जो पिछले 16 माह इस अवाम के साथ किया, उसके साथ सारा कुछ करके आपका जी नहीं भरा, और अब आपने मजहब कार्ड खेलना शुरू कर दिया। पहले आपने जो है वो बिरयानी कार्ड खेला, आपने वो आपका बिरयानी कार्ड नाकाम हुआ। मोटरसाइकिल कार्ड खेला, वो नाकाम हुआ। अब आपके पास आखिरी पता रह गया था जो आपका मजहब कार्ड था, और आपने मजहब कार्ड इस तहाई शर्मनाक तरीके से खेला कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। कमाल अतातुर्क ने कहा था, द पीपल हु यूज द रिलीजन फॉर देयर ओन बेनिफिट्स आर डिटेस्टेबल। आप वाकई में काबिल नफरत हैं और काबिल रहम हैं। आपकी ज़हनी हालत ऐसी है जिस पर जितना अफसोस किया जाए कम है, और उससे बढ़कर, आपकी ज़हनी हालत से अफसोस से बढ़कर उन लोगों की ज़हनी हालत पर अफसोस किया जा सकता है कि जो इतना सैकड़ों का मजमा सामने बैठा है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आने से जन्नत का सर्टिफिकेट मिलेगा। जन्नत का सर्टिफिकेट तो अशरा मुबशरा के अलावा किसी को देने का अख्तियार ही नहीं है। आप कैसे दे सकते हैं? कमाल अतातुर्क ने ये बात कही थी कि ये जो लोग हैं ये मजहब को इस्तेमाल करते हैं और ये लोग काबिल नफरत हैं। उनकी ये बात आज हमें बार बार याद आई जब मैंने ये स्टेटमेंट या मीडिया रिपोर्ट सुनी कि जनाब चौधरी साहब जो MNA के उम्मीदवार हैं और टिकट के उम्मीदवार हैं, और अपने टिकट की लालच के लिए और अपनी पार्टी की लालच के लिए और लोगों को लाहौर ले जाने के लिए इस हद तक गिरे हैं कि जनाब आपने जन्नत, यानी आपने अपना मजहब भी दांव पर लगा दिया है। और यहाँ पर बिल्कुल सामने नजर आ रहा है कि आप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं, और आप इस हद तक नाकाम हो चुके हैं कि आप किसी तरह भी, किसी सूरत भी मजहब कार्ड खेलने को तैयार हैं। आपको तो अब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, कोई सूरत नजर नहीं आ रही कि किस सूरत में हम इस इक्तदार के ऐवान तक पहुंचे। इस आर्जी ऐवान इक्तदार तक पहुंचने के लिए आप इक्तदार आला के जो हाकिम है, इक्तदार आला की मलकियत अल्लाह तबारक व तआला जिसके पास है, उसको भी नाराज करने पे तुले हैं। और आगे हुक्मरान जो है वो, आप उसका हुक्मरान का लेवल देखिए कि ये लोग कौमी असम्बलियों में आपके ऐवान इक्तदार में जाकर नुमाइंदगी करेंगे, जो आपको इस बात पर जन्नत का सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि आप लाहौर में जलसे में जाएंगे तो आपको जन्नत का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो भाई, जन्नत आपने किसी जगह का नाम रखा हुआ है, या जन्नत मिर्जा का नाम रखा हुआ है कि उसके नाम के कार्ड बांटते फिरेंगे। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो हया करो। आप मजहब कार्ड कम से कम न खेलो। मौसूफ कर रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है वो, उनकी आमद दोबारा पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन साबित होगी। 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले जो हैं वो इस पाकिस्तान के, वो इसकी तकदीर नहीं बदल सके, जो इस मुल्क के हालात ठीक नहीं कर सके, जो अपने शहर के हालात ठीक नहीं कर सके। जिस शहर लाहौर ने उसको जो है इक्तदार की बुलंदियों तक पहुंचाया, उस शहर को ठीक नहीं कर सके। उसकी मजलिस में या उसके नवाज शरीफ के उस प्रोग्राम में आने पर आप जन्नत का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। कुछ
کچھ تو شرم کریں. چاہے نواز شریف ہو, شہباز شریف ہو, کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو, اس کو تو اپنی حیثیت کا پتہ نہیں ہوتا. اس کی کیا حیثیت ہے کہ اس کے جلسے میں جانے سے جنت کا سرٹیفکیٹ ملے گا؟ اس کا کیا مقام ہے کہ آپ اس کے پاس جانے سے جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں؟ آپ نے دنیا کی تمام لالچیں دینے کے بعد اب نواز شریف کے جلسے میں جنت کا آنے کا ٹکٹ کا خدا را کچھ تو خوف کریں. جتنی سیاسی جماعتیں ہیں, چاہے ہماری مذہبی طور طریقے کو اپنانے والی سیاسی جماعتیں ہیں یا پھر عام طور پر لبرل سیاسی جماعتیں ہیں, وہ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں مذہب کارڈ کھیلتی ہیں. آپ نے اس قوم کو کبھی مذہب میں تقسیم کیا, کبھی فرقوں میں تقسیم کیا, اور کبھی آپ نے اس کو قوموں میں تقسیم کیا. اس تقسیم در تقسیم کے چکر میں آپ نے اس پاکستان کو دیوالیہ کر دیا, اور آج پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے اقوام عالم کی صف میں ایک کامیاب ریاست نہیں بن سکی. میں عوام سے یہی التماس کروں گا کہ جب آپ ووٹ کا استعمال کریں تو خدا را ایسے لوگوں کو منتخب کریں جن کا کردار ٹھیک ہو, ورنہ ہماری ریاست آج تباہی کے جس دہانے پر کھڑی ہے, شاید اس کے بعد ہمیں موقع نہ ملے کہ ہم اس ریاست کو سدھار سکیں.